Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing very good. So guys, इस वीडियो के बाद आप लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ना, आप और भी ज़्यादा अच्छा फील करोगे बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोग के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक दैट इज़ अ सैलरी टॉपिक, आज उसके बारे में हम बात करेंगे इन TCS. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर विल बी डिस्कसिंग टिल द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर. ठीक है, सो फर्स्ट एनिवर्सरी हाइक, सेकेंड एनिवर्सरी हाइक एंड थर्ड एनिवर्सरी हाइक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. एंड मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड डू नॉट मिस एनी पार्ट बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल विद रेटिंग विद बैंड एंड उसके साथ आपको क्या पैकेज मिलेगा एनुअली एंड उसके साथ आप लोगों का इन हैंड सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे. सो आप जैसे कि इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो. सो डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस एंड द वंस हु हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट. आपको पता है कि जब आप TCS में सिलेक्ट होते हैं वी सिलेक्ट थ्रू स्मार्ट हायरिंग. TCS स्मार्ट हायरिंग बेसिकली दिस ड्राइव इज़ कंडक्टेड बाय TCS फॉर द BSc BCA ग्रेजुएट्स जो 3 years की डिग्री ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ड्राइव कंडक्ट करता है TCS. एंड थ्रू दिस ड्राइव दे हायर मैनी कैंडिडेट्स एंड द वंस हु सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ड्राइव देयर डेजिग्नेशन एट द बिगनिंग और एट देयर इनिशियल डेज इज़ ग्रेजुएट ट्रेनी. सो ग्रेजुएट ट्रेनी एक डेजिग्नेशन है जो TCS में फ्रेशर्स को डेजिग्नेशन प्रोवाइड की जाती है एंड उसी डेजिग्नेशन वही डेजिग्नेशन उनकी टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वही डेजिग्नेशन चलती है. एट इनिशियली योर अगर मैं बात करूँ आपके पैकेज के बारे में, सो जब आप ग्रेजुएट ट्रेनी रहेंगे तो आपका जो इनिशियल जो पैकेज होगा वो होगा अराउंड 1.9 to 1.95 एंड इससे कम या इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो होता है. दैट इज़ द स्टैंडर्ड पैकेज दैट TCS प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉयज़ हु जॉइन TCS एज अ फ्रेशर. अगर इस पैकेज में मैं अगर आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूँ आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द PFs एंड प्रोफेशनल टैक्स इफ़ लगता है तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बैठती है वो रहेगी अराउंड 13K to 14K. दैट इज़ द रेंज आई एम गिविंग बिकॉज इसी रेंज के बीच में आपकी इनिशियली आपकी TCS में सैलरी आती है. और दूसरी बात जब हम PF की करते हैं दैट इज़ अ प्रोविडेंट फंड, तो मैं बता दूं जो आपका PF होता है हमेशा नोट करना आपका PF कटता है आपकी बेसिक पे से. ठीक है, इनिशियली जो भी आपका बेसिक पे होगा उसी से PF डिडक्ट होगा. ठीक है, अब आप सोचोगे कि मेरा हाइक लग चुका है उतना ही PF डिडक्ट होगा तो आप अपनी कैलकुलेशन बैठाओगे, नहीं. सो वंस यू गेट अ हाइक इन योर सैलरी योर बेसिक पे देयर विल बी अन इंक्रीमेंट इन योर बेसिक पे, राइट. सो दैट सो देयर डेफिनेटली देयर विल बी अन इंक्रीमेंट इन योर PF ऑल्सो. सो जैसे आपकी बेसिक पे में हाइक लगेगा, जैसे आपके बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगी जब आपका हाइक लगता है तो आपका PF जो डिडक्ट होगा आपके बेसिक पे से वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा जब जब आपका प्रमोशन होता रहेगा. ठीक है, सो ये तो रहा आपका इनिशियल पैकेज जब आपको जो मिलता है इन TCS एज अ फ्रेशर जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो एंड टिल द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर यही पैकेज आपको मिलता रहेगा, यही इन हैंड सैलरी आपको आती रहेगी. देयर विल बी नो हाइक इन बिटवीन दिस 1 year. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एनिवर्सरी हाइक जो आपकी पहली एनिवर्सरी हाइक लगती है जब आपका डेजिग्नेशन चेंज होगा. योर डेजिग्नेशन वुड बी चेंज फ्रॉम अ ग्रेजुएट ट्रेनी टू अ प्रोग्रामर. ठीक है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा प्रोग्रामर से एंड जैसे आपको फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी लगती है तो आप लोगों का बैंड नहीं आता है बिकॉज अभी आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ है तो आपकी क्या आएगी, रेटिंग आएगी. सो जो आपकी रेटिंग आती है वो आती है 3, 4, 5. 4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेटिंग अमंग द एम्प्लॉयज़ बिकॉज जब भी आप एज अ TCS एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट अलॉट नहीं है, रिसेंटली आप आए हो, सो आपके काम या जितनी आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको रेटिंग देते हैं एंड मोस्टली जो कैंडिडेट है उनको 4 ही रेटिंग मिलती है. किसी किसी को 3 भी मिलती है, किसी किसी को 5 भी मिलती है. एंड मान लीजिए अगर आपकी रेटिंग आप बोलते हो ना कि 3.2 आई है, 3.3 या 4.4 तो हमारी 5 होगी या 4 हो जाएगी. सो इट डिपेंड्स बिकॉज मेरे केस में क्या था मेरे केस में मेरा था अराउंड 3.4 समथिंग एंड इट राउंडेड ऑफ टू 4 बट इट शुड बी 3, राइट. सो इट डिपेंड्स एंड ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका 4.2 आया बट उनकी जो एक्चुअल रेटिंग आई वो आई 4.
ठीक है। हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, हम एक एक ऐसी इमेजिनेटिव कैरेक्टर को लेके चलेंगे ताकि हमें थोड़ा मज़ा भी आए और ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो। हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल से राज। ओके, सो देयर इज़ अ गाय राज who has recently completed 1 year in TCS and got a rating of 4. सो उसका कितना हाइक लगेगा, बिकॉज 4 इज़ द मोस्ट कॉमन रेटिंग, तो हम 4 को लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है, हमारे हर रेटिंग के हर ईयर की रेटिंग में। सो 4 रेटिंग आएगा तो राज को कितना प्रमोशन मिलेगा, तो राज की जो एनुअल हाइक होगा, जो एनुअल सैलरी पे मिलेगा उसे, दैट इज़ विल बी अराउंड 50 to 60 के। सो ये रेंज है, इस बीच में उसका हाइक लगेगा जब उसकी 4 रेटिंग आएगी, ठीक है। 4 रेटिंग में आपके प्रीवियस पैकेज में आप मान सकते हैं 50 to 60 के का हाइक लगेगा, ठीक है। अगर आपकी 5 रेटिंग आती है 5, तो आपके पैकेज में 60 to 70 के का हाइक लगेगा, ठीक है। अगर आपकी 3 रेटिंग आती है, आपके पैकेज में 30 to 40 के का हाइक लगेगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर न्यू सैलरी की बात करें कि आपका न्यू पैकेज कितना बन के आएगा, तो देखते हैं हम। तो अगर आपकी 4 रेटिंग आती है तो आपका पैकेज होगा अराउंड 2.45 to 2.5, इसी के बीच में होगा, लाई करेगा आपका पैकेज। अगर आपकी रेटिंग आती है 5 तो आपका पैकेज होगा 2.5 to 2.6, इसके बीच में रहेगा, इससे कम तो नहीं होगा डेफिनेटली। और अगर आपकी रेटिंग आती है 3 तो आपका जो न्यू सैलरी आएगी, पैकेज न्यू पैकेज आएगा, वो आएगा 2.3 to 2.4 के बीच में, इससे कम नहीं होगा, या इतना आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो, इतना आपको मिलेगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे इन हैंड सैलरी की, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं इन हैंड सैलरी भी आप लोगों को बताऊंगी। सो मान लीजिए अगर आपको 4 रेटिंग आती है और आपका जब पैकेज हो जाएगा 2.4, ठीक है, पैकेज भी बढ़ा तो डेफिनेटली आपका पीएफ डिडक्शन भी बढ़ेगा, एंड कुछ सिटी में प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है। सो उन सबको हम विल कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, एंड अगर हम डिडक्शन करके सारा डिडक्शन आपकी इन हैंड सैलरी निकालें तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी व्हेन यू विल बी गेटिंग 4 रेटिंग, तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी अराउंड 16K to 17K के बीच में, ठीक है। अगर आपकी 5 रेटिंग आती है तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी अराउंड 17K to 18K के बीच में, ठीक है। और अगर आपकी 3 रेटिंग आती है तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो होगा अराउंड 15K to 16K, इतना तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपका फर्स्ट ईयर का एनिवर्सरी हाइक का डाउट क्लियर हो गया हो, क्योंकि हाँ मैंने आपको रेटिंग के साथ साथ उसका पैकेज भी बताया, पैकेज के साथ साथ इन हैंड सैलरी भी बताया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड ईयर एनिवर्सरी हाइक के बारे में। सो बिफोर सेकेंड ईयर आप लोगों का एक और हाइक लगता है जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाली है। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको उसके ऊपर भी क्लैरिटी हो जाए, बट स्टिल इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आपका प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक लगता है, ठीक है, बिफोर योर सेकेंड एनिवर्सरी हाइक, ठीक है। एंड सबको ये डाउट होता है कि ये एनुअल हाइक है तो आपको दिसंबर में मिलेगा। सो नो, इट द स्टैंडर्ड मंथ डिसाइडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक, और वी कैन कॉल इट एज एनुअल हाइक, वो आपको मिलता है मार्च में, ठीक है। और अब आपको इस हाइक के लिए आपका आएगा बैंड, ठीक है, आपका बैंड जनरेट होगा इन फरवरी, आपको बैंड मिलेगा और उसी के बेसिस में आपका प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक लगेगा मार्च में, और आपका एक न्यू कंपेंसेशन जनरेट होगा। मतलब इतना डिफरेंस नहीं होगा पैकेज में या आपके इन हैंड सैलरी में। आप मान सकते हो अगर आपका बैंड ए या बी आता है तो आप 1000-1500 आप मान सकते हो हाइक का, और अगर आपका सी आता है तो आप 500 to 1000 के बीच में आप मान सकते हो कि आपको इतना प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक मिलेगा आपके सैलरी में, एंड वही आपका कंटिन्यू हो जाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंड ईयर। सो जैसे आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा अगेन आपको हाइक लगेगा, बट अब ये हाइक किसके बेसिस पे लगेगा? सो जो रेटिंग और जो बैंड आपको मिलेगा आपके प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक, जो आपको बैंड मिला था फरवरी में जिसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट ईयर एंड हाइक मिला, वही बैंड कंटिन्यू होगा आपका टिल द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर, एंड उसी बैंड के बेसिस पे आपको मिलेगा आपका सेकेंड ईयर एनिवर्सरी हाइक।
आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा टीसीएस में, आप बन जाओगे असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। सो आपको आई नो बहुतों को पता होगा कि असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर कौन होते हैं। जो कैंडिडेट्स आपने सुना होगा, जो कैंडिडेट बीटेक ग्रेजुएट होते हैं और या बी ग्रेजुएट जिनकी 4 ईयर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, वो जब टीसीएस में एंट्री लेते हैं तो उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो क्या होता है, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वो क्या बनते हैं, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, तो जो आप बनोगे 2 साल के बाद। सिस्टम इंजीनियर में अगर मान लीजिए आपको बैंड मिला है ए, तो आपका प्रीवियस पैकेज से अब आपका न्यू पैकेज क्या आएगा, अराउंड 1.2 LPA से लेके 1.3 LPA का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा अपनी सैलरी पे। ठीक है, अब बी बैंड मिलता है अगर आपको, तो आपका जो हाइक जो आपका जो पैकेज में हाइक लगेगा वो होगा अराउंड 1.1 to 1.2 LPA। ठीक है, और अगर आपका सी बैंड आता है तो आपको लगेगा अराउंड 1 LPA to 1.1 LPA। यही आपका रहेगा वंस यू कम्प्लीटेड योर सेकेंड ईयर इन टी। अब आपको लगेगा वाओ मेरा पैकेज इतना बढ़ गया। तो देखो, अब जैसे ही मैंने कहा पैकेज बढ़ेगा तो डिडक्शन के अमाउंट्स भी होंगे वो बढ़ेंगे। सो उसी डिडक्शन के बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको पैकेज तो बता दिया, ईयरली कितना हाइक लगेगा, बट अब हम बात करते हैं आपके पैकेज की, एनुअल पैकेज की। तो अगर आपको ए रेटिंग आती है तो आपका जो पैकेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अराउंड 3.7। ठीक है, नाउ अगर आपको बी रेटिंग आती है तो आपका जो पैकेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 to 3.6, इसी के बीच में लाई करेगा। और अगर आपकी सी रेटिंग आती है तो आपका जो पैकेज लाई करेगा वो लाई करेगा अराउंड 3.4 to 3.5। and guys, that is an actual information which I got from my friends and the colleagues who are working who are currently working in TCS। so ये बिल्कुल भी wrong information नहीं है and बिल्कुल actual information है and उन लोगों का रिसेंटली हाइक लगा है। so मैं प्रॉपरली आपको एक अच्छे सोर्स एंड रियल एक्चुअल सोर्स से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इन हैंड सैलरी के बारे में। सो देखो, इसमें भी ए तो बहुत रेयर होता है बट मिलता ज़रूर है, सो विल इंक्लूड दैट एज वेल। बट अगर मैं बात करूँ इसमें भी बी और सी बैंड वो मोस्टली सभी कैंडिडेट को मिलता है, मोस्टली मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ कि राम की, ये राज था ना बंदा, तो अगर राज को मिला है बी रेटिंग तो उसकी कितना इन हैंड सैलरी होगा, उसकी इन हैंड सैलरी होगी अराउंड 25,000। ठीक है, 25,000 to 26,000 इतना रहेगा। ठीक है, अगर राज को मिली है सी रेटिंग और सी बैंड तो उसकी हाइक होगा इन पैकेज और इन हैंड सैलरी में, वो होगा अराउंड 23K to 24K के बीच में। ठीक है, इससे 200-300 ज़्यादा हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप मान लीजिए 23K to 24K आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। एंड लास्टली अगर आपका ए रेटिंग आती है तो आपकी जो पैकेज होगा इन हैंड सैलरी वो होगा अराउंड 25K to 26K के। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे 3rd ईयर एनिवर्सरी हाइक के बारे में। सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो जैसे आप टीसीएस में आते हो आप क्या बनोगे, राज क्या बना था, ग्रेजुएट ट्रेनी। सो जैसे इसको 1 ईयर कंप्लीट हो गया, राज क्या बना, प्रोग्रामर। ठीक है, राज इज अ प्रोग्रामर नाउ। सो जैसे राज को 2nd ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो राज क्या बनेगा, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। एंड 2nd ईयर के बाद जब राज का 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो राज क्या बनेगा, सिस्टम इंजीनियर। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही हो और मज़ा भी आ रहा हो और आपको थोड़ा ना कंफ्यूजिंग ना लग रहा हो। सो पहले ग्रेजुएट ट्रेनी, आफ्टर 1 ईयर प्रोग्रामर, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर assistant system engineer, and after completion of 3rd year you would be a SE, that is system engineer। तो अब हम इनके हाइक के बारे में बात कर लें। तो राज को मिला है बी बैंड। सो अगर बी बैंड मिला है, अगेन राज के जो एनुअल पैकेज में हाइक लगेगा वो लगेगा अराउंड 50K to 60K। ठीक है, और राज अब अगर राज को मिलता ए बैंड तो राज का जो हाइक लगता है वो कितना होता है पैकेज में, 60K to 70K, 60 to 70K के बीच में उसका पैकेज में हाइक लगता। एंड लास्टली इफ़ राज गॉट सी रेटिंग और सी बैंड तो राज का कितना हाइक लगता, 40K, इतना 30 to 40K के बीच में। जैसे अगर मान लीजिए राज को एज यूजुअल बी रेटिंग मिली, बी बैंड मिला और उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 50 to 60K का, तो जो उसका न्यू पैकेज बन के आएगा वो कितने का बनेगा, 4.1 से 4.2 LPA का। ठीक है,
और अगर उसे ए बैंड मिलता तो उसका कितना होता पैकेज, 4.12 से लेके 4.3, 4.2 टू 4.3 के बीच में उसका पैकेज लाई करता। एंड अगर उसको सी बैंड मिलता तो उसका कितना एनुअल पैकेज होता, वो होता अराउंड 4 LPA टू 4.1, इसी के बीच में होता। अब नाउ विल टॉक अबाउट द इनहैंस सैलरी। सो इफ़ ही इफ राज गॉट बी बैंड, ठीक है, उसे बी बैंड मिला है तो उसका इनहैंस पैकेज कितना होगा, अराउंड 27 टू 28K, ठीक है, 27,000 टू 28,000 के बीच में उसको मिलेगा। अगर उसको ए बैंड मिला होता तो कितना मिलता है उसको इनहैंस सैलरी, 28 टू 29K। इट कैन गोज टू 30 ऑल्सो, बट मैं आपको सारे डिडक्शन एंड एक स्टैंडर्ड इनहैंस सैलरी उसके उस पर बता रही हूँ, 30 भी जा सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें सी बैंड के बारे में, तो इफ़ राज गॉट सी बैंड तो व्हाट वुड बी ही गेट इन हैंड सैलरी। सो उसकी इन हैंड सैलरी होगी अराउंड 26 टू 27K, ठीक है। सो जो ये वाला पैकेज है वो चलेगा आपके 4th ईयर के एंड तक, ठीक है, 4th ईयर के एनिवर्सरी हाइक तक, जब तक आपको 4th ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता। जब आपको 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा आपको दोबारा एक और हाइक लगेगा। सो इफ़ यू वांट कि मैं TCS की सैलरी आफ्टर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स और 6 ईयर्स भी बनाऊँ, डू कमेंट डाउन, ठीक है। एंड ऑल्सो ये बहुत ही मैंने पूरे अच्छे से कैलकुलेट करके आपको अच्छे से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। स्टिल आपको कोई डाउट हो, डू कमेंट डाउन योर क्वेरीज। एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करी हो, so make sure to hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon so you don't miss any notification and don't miss my further upcoming videos, because इसी तरह मैं और भी ज़्यादा डिटेल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों के साथ। Till then, bye bye and keep supporting Grow with Sakshi. Thank you so much.